तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस के ऑस्मोसिस के अहमियत क्या है, कहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस, यानी कि प्लांट जो रूट हेयर के जरिए सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू करती है। सेकेंड वन, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल लिविंग सेल टू अनदर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब जब एक लिविंग सेल से दूसरे में जो मूवमेंट होती है वाटर की वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होती है। जब बाद में हम यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय अ प्लांट, इसको जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा इन सब का के वहाँ पर वाकई ये ऑस्मोसिस यूज़ होती है। थर्ड वन जो है, सम अमाउंट ऑफ मिनरल इज आल्सो टेकन इन बाय ऑस्मोसिस, यानी कि सिमिलरली जब वो प्लांट सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे तो वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू करेंगे। फोर्थ वन, द टर्जिडिटी यानी स्ट्रेंथ ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट इज ड्यू टू ऑस्मोटिक एंड टार्जर प्रेशर। इन दिस वे टिश्यूज रिमेन इन देयर नॉर्मल शेप एंड पोजिशन, यानी कि जो प्लांट सेल की टिश्यूज की जो स्ट्रेंथ होती है, टर्जिडिटी होती है, वो भी इस ऑस्मोटिक एंड टार्जर प्रेशर की वजह से होती है। और इसी वजह से, इस ऑस्मोटिक एंड टार्जर प्रेशर की वजह से जो प्लांट सेल के टिश्यू होते हैं वो अपनी शेप एंड पोजीशन को नॉर्मल मेंटेन करती है। फिफ्थ वन, इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब जब हम ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा जो स्टोमेटा के गार्ड सेल होते हैं वो जब क्लोज होते हैं और ओपन, यानी कि उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो भी ऑस्मोसिस की वजह से होती है, टर्जिडिटी की वजह से होती है। क्योंकि वहाँ पर जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो फिर ये ओपन हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाती है, और जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी डिक्रीज हो जाती है तो फिर ये फ्लेक्सिड हो जाते हैं, यानी कि इससे यानी कि क्लोज्ड हो जाते हैं, ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाती है। तो डियर फ्रेंड, ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू।